दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लाए हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स नवंबर महीने का, जो दिसंबर 2021 से 1 नवंबर 2022 तक है। तो इसमें जो है 750 प्रश्न दिया गया है। पहले हम सब 100 प्रश्न देखेंगे और 100 प्रश्न करके आगे का देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जो इस प्रकार से है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 23 सितंबर। ऑप्शन बी 23 सितंबर। दूसरा प्रश्न देखेंगे, एक दिवसीय महिला क्रिकेट में भारत ने किस देश को 23 साल बाद हराकर वनडे श्रृंखला जीती? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। ऑप्शन डी पाकिस्तान। तीसरा प्रश्न देखेंगे, 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीत लिया? तो इसका जो जवाब होगा गुजरात। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न, नासा के परसेवेरांस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह से किस पदार्थ की खोज की? तो इसका जो सही जवाब होगा कार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, चमड़ा इंडस्ट्री के लिए स्केल ऐप किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। छठा प्रश्न देखेंगे, किस देश ने औपचारिक रूप से शैल, एक प्रकार का अपशिष्ट गैस की फ्रैंकिंग से संबंध प्रतिबंध हटा लिया है? तो इसका जो जवाब होगा ब्रिटेन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सातवां प्रश्न देखेंगे, किसने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा एम श्रीवास्तव। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न देखेंगे, कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे, टी20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी है? तो ये जो है इंग्लैंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न देखेंगे, किसे हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा के राजा प्रसाद रेड्डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, किस बैंक प्रबंधन निदेशक व कार्यकारी अधिकारी ने हाल ही में हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा UBI। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न देखेंगे, 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कौन करेंगे? तो इस ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश की लैब ने हाल ही में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा चीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस देश में हाल ही में गेहूं, राई, जौ, मक्का, बाजरा, जई समेत 19 अन्य अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बेलारूस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 15वां प्रश्न देखेंगे, किस क्रिकेट बल्लेबाज ने हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बनने की उपलब्धि हासिल की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस धावक ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बर्लिन मैराथन के चैंपियन बने? तो इसका जो सही जवाब होगा एलियूड किपचोगे। एलियूड किपचोगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 17वां प्रश्न देखेंगे, 26 सितंबर को किस परिषद की स्थापना दिवस मनाई जाती है? तो 26 सितंबर को CSIR की स्थापना दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोपीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा 26 सितंबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 19वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस हवाई अड्डे का नाम
शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इसका जो सही जवाब होगा चंडीगढ़ हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 20वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ऐलान कर दिया है? तो इसका जो सही जवाब होगा गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा राज्य हाल ही में जनजातियों का विश्व कोश प्रकाशित करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन बी उड़ीसा। 23 नंबर देखेंगे, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा 27 सितंबर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 24वां प्रश्न देखेंगे, जियो जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इटली। 25वां प्रश्न देखेंगे, एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक प्रदूषित नदियों की सूची में सबसे ऊपर नाम किस नदी का है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिंडन नदी, ऑप्शन बी हिंडन नदी। 26वां प्रश्न देखें, किस रिटेल कंपनी ने हाल ही में सेंट्रो नाम से एक नए प्रकार की फैशन और लाइफ स्टाइल स्टोर की शुरुआत की है? तो इसका जो जवाब होगा रिलायंस रिटेल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सरकार ने कितने यूट्यूब वीडियो पर घृणा फैलाने तथा सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के कारण प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 80, ऑप्शन बी 80। 28वां प्रश्न देखेंगे, रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबीज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। 29वां प्रश्न देखेंगे, किस महान भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो जवाब होगा आशा पारेख, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 30वां प्रश्न देखेंगे, किस वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू करेगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए .gov.in SC इंडिया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 31वां प्रश्न देखेंगे, किस कंपनी ने हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो ईवी पेश की? तो इसका जो जवाब होगा टाटा मोटर्स, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं 31वां प्रश्न, हाल ही में जलदूत ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो इसका जो जवाब होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 33वां प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक वर्ष हृदय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा 29 सितंबर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 34वां प्रश्न देखेंगे, गुजरात में शुरू होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन ध्वजवाहक होंगी? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी अन्नू रानी, ऑप्शन डी अन्नू रानी। 35वां प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार ने किसे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जो जवाब होगा अनिल चौहान, ऑप्शन ए अनिल चौहान। 36वां प्रश्न देखेंगे, मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए भंडारू बिल्सन बाबू, ऑप्शन ए भंडारू बिल्सन बाबू। 37वां प्रश्न देखेंगे, लेबर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी टीम वर्ल्ड, टीम वर्ल्ड। 38वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ICC T20 रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी दूसरा, लेकिन फिलहाल में अभी पहला है। 40वां प्रश्न देखें, केंद्र द्वारा हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 41वां प्रश्न देखें, किस राज्य ने चौथी किक बॉक्सिंग
चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 42वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कौन सा अभियान चलाया है? तो जो चलाया है उसका हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 1 अक्टूबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 44वां प्रश्न देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो मुंबई और गांधीनगर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 45वां प्रश्न देखेंगे, वैश्विक नव प्रवर्तन तालिका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है इसमें 40वां है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस भारोत्तोलक ने हाल ही में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा मीराबाई चानू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर वर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस पर मनाई जाती है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 49वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश में कौन सी सेवाओं की शुरुआत की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5G। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 50वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कहाँ की गई? तो इसका जो जवाब होगा दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर वर्ष महिला समानता दिवस किस दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 26 अगस्त। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश में भारतीय टीके रोटा वायरस ओरल वैक्सीन रोटावैक की शुरुआत में बच्चों को जानलेवा रोग डायरिया से प्रतिरक्षा के लिए की गई है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाइजीरिया। ऑप्शन डी नाइजीरिया। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किस बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार को चुना गया है? तो इसका जो जवाब होगा फहमीदा अजीम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 55 नंबर देखेंगे, किस कंपनी ने हाल ही में टाइटन सौर पहल शुरू की है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टाइटन। ऑप्शन डी टाइटन। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला HDFC है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विमानन कंपनी ने हाल ही में मुंबई और अबू धाबी के बीच 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की घोषणा की? तो ऐसा करने वाला है विस्तारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के किस सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा अमृता हॉस्पिटल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुभवी राजनयिक को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विक्रम दोरास्वामी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 61वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 मैच किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल बाद पदक हासिल किया?
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। 62वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में टाई राजस्थान ने राज्य में नई पहल इमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स की शुरुआत किस लिए की? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार्टअप संस्कृति के लिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 63वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस ऐप ने टॉपिक्स नामक एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की? तो इसका जो सही जवाब होगा कू ऐप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOAA पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए तीसरा। ऑप्शन ए तीसरा। अगला प्रश्न देखेंगे, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। ऑप्शन डी कनाडा। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लैक रिबॉन डे अगस्त में किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा 23 अगस्त। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई है? तो ऐसा करने वाली मनीषा कल्याण हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 68वां प्रश्न देखेंगे, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसकी आशीष धवन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बिजली एवं इस्पात क्षेत्र की कंपनी को मंत्रालय ने नेशनल CSR पुरस्कार 2020 की 2 श्रेणियों के लिए चयन किया है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी जिंदल स्टील एंड पावर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर किस शहर ने कब्जा जमा लिया? तो कब्जा जमाने वाला है लखनऊ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसकी जो शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय महिला ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब ने जीता? तो जो जीतने वाली महिला हैं वो हैं दीप सुप्रियम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बुलबुल पाकिस्तान से सम्मानित किस पाकिस्तानी गायिका का हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका जो जवाब होगा नैयारा नूर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 76वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कुत्ते को मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा एक्सेल। ऑप्शन ए एक्सेल सही जवाब होगा। 77वां प्रश्न देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 78वां प्रश्न देखेंगे, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल फेयरिंग उपकरण किसने दिया है? तो इसका जो जवाब होगा HAL। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बीवी माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में HDFC बैंक ने कहां पर पहली महिला शाखा खोली है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा उत्तरी केरल।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 22 सितंबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 82वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने किस उद्योगपति को पीएम केयर फंड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका जो जवाब होगा रतन टाटा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें, किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा छल्लो शो। छल्लो शो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 84वां प्रश्न देखेंगे, गोवा कार्निवल मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में किसे मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी आरती चितौड़ा। आरती चितौड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय हास्य अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो हैं राजू श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लस्सा बुखार का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित कर रहा है? तो इसका जो जवाब होगा नाइजीरिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्पान डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश में जल्द ही नो बॉडी नो पैरोल कानून लागू होगा? तो ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2022 में लॉन्च करेगा? तो ऐसा करने वाला यूएई होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस क्रिकेटर एवं उनकी पत्नी को मैक्स लाइफ ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा रोहित शर्मा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस टीम ने पहली बार डूरंड कप खिताब जीता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा बेंगलुरु एफसी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी बनारस। ऑप्शन बी बनारस। 94वां प्रश्न देखेंगे, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने हाल ही में ग्रांट नॉर्थटन भारत और किसके टीम के साथ मिलकर कपिल देव ग्रांट नॉर्थन इन्विटेशनल टूर्नामेंट के आयोजन की घोषणा की? तो इसका जो जवाब होगा पीजीटीआई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा पीजीटीआई। 95वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पंच दिवस 2022 नेशनल पंच डे सितंबर में कब मनाया गया? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी 20 सितंबर। 20 सितंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी 5। ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में सरकार ने हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया जाएगा? तो ये जो अवार्ड है ये सरोज मीना को दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किन्हें झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो जवाब होगा अनंत प्रसाद साहू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 100वां प्रश्न देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप के माराकोश में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो
इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी अजीत यादव। ऑप्शन बी अजीत यादव।